अब बेटा बात करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की, कि इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम होंगी वो कौन सी होंगी। आज का हमारा न्यू लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 8, वही यूनिट 1 हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेक्चर नंबर 8। कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये हमने आपको बताया था। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम, और प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेटा फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक वायर है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज की हो, इसके बिटवीन पोजीशन से यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस r, यहां पर पॉइंट p है, पॉइंट p पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है। अब जब ये दोनों ये बिटवीन पॉइंट से, तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम, ये भी θ1 और ये भी ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे θ1 और θ2 दोनों वैल्यू क्या है, थीटा है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लें। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के हमारे पास क्या फॉर्मूला, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, E1 इक्वल टू ई परपेंडिकुलर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हमारे पास आया था r sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। अब ये E परपेंडिकुलर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, या इसको हमने लिखा sin थीटा प्लस sin थीटा, तो ये कितना हो गया 2 sin थीटा, तो E परपेंडिकुलर कितना आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा, ठीक है। ऐसे अब हमें इसका पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लगाएंगे r cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है बेटा। तो E पैरेलल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, cos θ1 की वैल्यू थीटा माइनस cos θ2 की वैल्यू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो E पैरेलल क्या हो गया 0। यानी हम कह सकते हैं अगर दोनों लाइन इक्वल है, ऊपर और नीचे सेगमेंट अगर इक्वल है, तो cos जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है यानी वायर के पैरेलल कंपोनेंट है, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब बेटा ऐसे अगर यहाँ पे एंगल आपका दे दिया जाता है, ये एंगल 45 और ये एंगल 45, तो आप कैसे सॉल्व करते, आपको ये मालूम है, तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया था 45, तो E परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और sin 45, बेटा sin 45 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2, तो E परपेंडिकुलर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये 2 इंटू 1/√2, बेटा इससे ये कैंसिल √2 टाइम, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया E परपेंडिकुलर इक्वल टू लैम्डा √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसे इसका ये वाला कंपोनेंट तो 0 ही रहेगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए।
अगर बेटा हमारे पास ऐसे दे दिया है क्वेश्चन, ये वायर है, लैम्डा चार्ज क्यू, ये एंगल 30 और ये वाला एंगल 60। ठीक है, अब ये पोजीशन आपको मालूम आ रहा है। अब नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो ई परपेंडिकुलर कितना लगेगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 कितना दिया 30, साइन 30 प्लस साइन 60। तो बेटा कितना हो गया हमारे पास, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, तो हमारे पास कितना हो गया, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसको हम अंदर लिख दें 1 प्लस √3/2। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। ऐसे हमें पैरेलल कंपोनेंट निकालना है, तो पैरेलल कंपोनेंट के लिए लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे cos 30 माइनस cos 60, तो ई पैरेलल इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2, cos 60 की 1/2, एलसीएम आ गया हमारे पास 2, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर हो गया √3 माइनस 1/2। इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाए, ये एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर बेटा 3। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन हो, ये एक वायर लूप है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज सेपरेटेड है, ठीक है, साइड इसकी ए, इस पूरे वायर पर चार्ज क्यू, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, पूरे वायर पर। तो बेटा एक सेक्शन पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/4, चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी। ठीक है, और हमें इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो, जब ये साइड ए है तो ये भी ए, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस a/2, a/2 हो गई। ये जब स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना हो गया और ये वाला एंगल कितना हो गया, ये एंगल 45, ये एंगल 45 हो गया। इस वाले सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, ये 1 वायर है, ये 2 कंसीडर कर ले रहे हैं, ये 3 और ये 4। पहले 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 के लिए बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, इधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट की। ठीक है, E1 इधर आ गया। इसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे, पहले E1 के लिए निकाल रहे हैं, तो E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आएगा, क्या पैरेलल कंपोनेंट आएगा, दोनों सेम है, पैरेलल कंपोनेंट तो कैंसिल, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a/2, आर की वैल्यू कितनी हो गई, a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। तो इसको लिख सकते हैं E1 परपेंडिकुलर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए और 2 ऊपर आ गया,
ये कितना हो गया हमारे पास, इसको लिखें 2 sin 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। बेटा इससे ये कैंसिल √2 टाइम, तो आपके पास E1 परपेंडिकुलर कितना आ गया 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ गया आपके पास। इसी टाइप से आप 2 के लिए देखें बेटा, ये परपेंडिकुलर तो ये a/2, ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, इसकी डायरेक्शन इधर E2, ये भी सेम इतना ही आ जाएगा, जब एंगल 45 है साइड सेम है, तो E2 कितना हो गया हमारे पास, सिमिलरली 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ऐसे बेटा ये E3 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाली साइड a/2, ये भी, ये कितनी होगी a/2, ये एंगल 45, ये एंगल भी 45, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पाएगी, यहाँ पाएगी E3। ठीक है, तो E3 हमारे पास कितना आ गया, और E3 की बात करेंगे 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए साइन, ये आ गया बेटा, सेम इतना ही आ जाएगा। अब अगले आगे देखें 4 के लिए, तो ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45, और ये a/2, तो इसकी डायरेक्शन इधर E4। ठीक है, तो कितना आ गया E4 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब बेटा ध्यान से देखो, ये आपकी इधर जो डायरेक्शन है वो किसकी है, E1 की। E1 और E3, E1 और E3 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट 0 हो गया। E4 और E2 दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो क्या हो गया 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इसको नोट कीजिए इन दोनों क्वेश्चन को। बेटा इस टाइप से सिस्टम बना हुआ है, चार डेंसिटी लैम्डा साइड ए। ठीक है, अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसके लिए हमें। तो देखो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले आप ये सेंटर पे निकालनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी जब साइड ये है तो यहाँ से ये 1/, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस
टोटल, ये कितनी हो गई, a/2, a/2 हो गई। ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव लेके चल, तो इसको रेफर कर रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है E1 की, वो नीचे आ रही है। यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, जब स्क्वायर है तो ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45, ठीक है। दोनों एंगल कितने हो गए बेटा, 45 हो गए। और साइड तो आपको मालूम है कितनी है, a/2, कितनी है, a/2। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। तो ये कितना हो गया हमारे पास, E1 इज इक्वल टू 2 ऊपर आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साइन 45 2 साइन 45 1/√2, इसी √2 टाइम कैंसिल। तो हमारे पास E1 कितना आ गया, E1 आ गया हमारे पास 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये आ गया। इसी टाइप से सिमिलरली E2 का आएगा हमारे पास बेटा, क्या आएगा, E2, ध्यान से देखें, ये 2 आया है, ये साइड कितनी है, a/2 है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना बन रहा है, किस वाले रीजन के लिए, 45, इसके लिए भी 45, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा या एप्पल, ये करेगा बेटा अट्रैक्ट। तो E2 की डायरेक्शन ये आ गई, E1 की डायरेक्शन ये आई, E2 ने इसको अटैक किया तो इसने इसको अपनी तरफ अटैक किया, लेकिन मैग्नीट्यूड एंगल सेम है, लेंथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सिमिलरली E2 कितना हो गया, E2 हो गया हमारे पास 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये आ गया हमारे पास। इसी टाइप से बेटा E3 के लिए बात करें तो देखो, ये डिस्टेंस टोटल ये वाली कितनी है, a/2, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है, 45, ये वाला एंगल भी 45। बेटा ये वाला इसको क्या करेगा, पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देगा, रेपल कर देगा। तो ये क्या आ गया, E3, ठीक है। तो E3 कितना आ जाएगा, एंगल वही है, साइड वही है, तो 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ऐसे हम बात करें E4 के लिए, तो ये साइड a/2, ये एंगल 45 और ये वाला एंगल भी 45। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है, तो E4 की डायरेक्शन इधर, तो E4 कितना हो जाएगा, सेम इतना ही आएगा। E4 हो गया आपका 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है बेटा, E4 आ गया। अब नेट की बात करें तो E3 और E1 सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में तो 0, E2 और E4 अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है तो 0। तो E नेट कितना हो गया,
ई नेट आ गया बेटा 0। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है। जब हमारे पास ये स्क्वायर है, इस पर चार्ज सेपरेटेड है प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा साइड ए। फिर से वही क्वेश्चन, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या बोलते हैं, 0? नहीं। अब देखो इसके लिए कुछ अलग निकल के आए। ये आपकी a/2 साइड, ये एंगल कितना स्क्वायर के लिए 45, स्क्वायर के लिए एंगल कितना है 45। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको क्या करेगा, रेपल। क्या करेगा बेटा, रेपल करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा इसको E1। ये हमारे पास 1 वायर है, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसा कंसीडर कर लिया हमने। तो ये E1 कितना निकल के आएगा, अभी हम निकालते हुए आ रहे हैं सेम उसी टाइप से। तो E1 की वैल्यू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/2 और साइन 45 प्लस साइन 45। तो आपको पता है इसकी वैल्यू जो टोटल सॉल्व होके आएगी वो कितनी आएगी, E1 की जो टोटल वैल्यू आएगी 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। इसी टाइप से E2 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा इसको समझें, सेकेंड वाई के लिए बात कर रहे हैं। ये साइड a/2 एंगल 45, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रेपल। तो इसकी डायरेक्शन इधर E2 की, तो E2 हमारा आ गया। इसी टाइप से E3 देगा बेटा, E3 के लिए एंगल ये 45, ये एंगल 45, साइड कितनी हो जाएगी a/2, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट किया रेपल, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इसकी डायरेक्शन इधर, किसकी, E3 की, E3 की डायरेक्शन इधर आ गई। तो E3 हमने लिखा 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक।2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब ऐसे बेटा हम E4 की बात करें, किसकी बात करें, E4 की। तो E4 ये है, नेगेटिव चार्ज है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा E4। तो E4 की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हमारे पास E4 आ गया,
क्या आ गया हमारे पास ये E4। ठीक है, अब इसके लिए हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जब इसको हमें सॉल्व करना है, अब बेटा हमें इसका नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप इसको इसको हम देखें ध्यान से। तो हमारे पास क्या है, यानी E1 और E3 की सेम डायरेक्शन है, E2 और E4 की सेम डायरेक्शन है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E3। ठीक है, E1 एंड E3 का रिजल्टेंट निकाला है। तो हमारे पास कितना आएगा, E13 इक्वल टू, दोनों के बिटवीन एंगल, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E3, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारे पास कितना है 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 4√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये E13 आ गए। इसी टाइप से जो हम सॉल्व करेंगे वो किसको करेंगे, E24 को, रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E4। तो E24 कितना हो गया हमारे पास, E24 आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा E2 प्लस E4। ठीक है, तो 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 2√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो कितना हो गया ये हमारे पास, 4√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये E24 आ गया। ठीक है बेटा हमारे पास। अब यानी इन दोनों की नेट डायरेक्शन ये इधर है, तो ये दोनों का नेट तो इधर आ जाएगा और इन दोनों का नेट इधर आ जाएगा, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 हुआ। तो 90 के लिए हम क्या करते हैं, √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। बेटा पॉइंट सी पर हम बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, सॉरी एट पॉइंट सी नहीं, एट पॉइंट ओ यानी सेंटर पर, एट पॉइंट ओ। तो ईओ कितना हो जाएगा, √2 इंटू 4√2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो कितना हो गया हमारे पास, E नॉट इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √2 2 मल्टीप्लाई 4 8 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
अब बेटा बात करते हैं, ये क्वेश्चन करा रहे हैं इससे रिलेटेड, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे वैसे तो। बेटा ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेपरेटेड है, ये एक रेक्टेंगल है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है ये साइड 6 या ये दे रखा है, ये साइड 6 है और ये साइड 8 है, ये साइड 6 है और ये साइड 8 है। तो इसके लिए या इससे वैल्यू से नहीं, मैं वैसे ले ले रहा हूँ, ये साइड ए है और ये साइड बेटा बी है, ठीक है। लेकिन इसने ये एंगल दे रखा है, या एंगल से भी नहीं ले रहे हम, क्योंकि हम एंगल चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसको पूछे, इसको जो हम ले रहे हैं, यानी ये जो हमारा हो गया, ये साइड कितनी होगी, ये टोटल बी, तो ये b/2, ठीक है। ये कोई एंगल बन रहा है थीटा 1, जब ये थीटा 1 है तो ये भी क्या होगा, थीटा 1 होगा, क्या होगा, कोई एंगल थीटा 1। ये एंगल जो हमें साइड दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं ये एंगल। जब ये b/2, ये साइड हमें a/2 मालूम है, a की वैल्यू मालूम होगी, b की वैल्यू मालूम होगी, तो ये एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट है तो ये इसको क्या करेगा, रैपल करेगा। तो इसकी ये वायर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो ये E1, किसकी बात करते हैं सबसे पहले हम, E1 की। तो E1 के लिए हम क्या लगाएंगे, E1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई E1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये b/2। बेटा एंगल कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1, क्योंकि एंगल सेम है। तो E1 कितना आ गया, E1 आ गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर b, और ये 2 साइन थीटा 1, तो ये हो गया 4 लैम्डा साइन थीटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास E1। इसी टाइप से हम E2 निकालेंगे, तो E2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड कितनी होगी, जब ये A है टोटल, तो ये साइड a/2, ये कोई एंगल है थीटा 2, ये कोई एंगल क्या है, थीटा 2। थीटा 2 कोई एंगल है, दोनों सेम एंगल होंगे। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E2। तो E2 हो जाएगी बेटा हमारे पास, E2 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/2 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, E2 इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 पर ए, ये 2 साइन थीटा 2, तो E2 कितना हो गया 4 लैम्डा साइन थीटा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब ऐसे हमें क्या निकालना है E3। हमें E3 निकालना है। क्या निकालना है E3। तो बेटा जब ये एंगल थीटा, ये भी तो सेम एंगल बनेंगे, थीटा 1 और थीटा 1 इसके, और ये साइड कितनी है B2, कितनी B/2, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ये पॉजिटिव है तो ऊपर, डायरेक्शन ऊपर जाएगी, तो ये कितना हो गया हमारे पास E3। बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आई थी, इधर, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आई थी, इधर आई थी। ठीक है, इसकी E2 की, तो बेटा आप E3 निकालेंगे तो E3 सेम E1 के टाइप से हो जाएगा। E1 कितना आया था हमारे पास 4 लैम्डा साइन थीटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ऐसे बेटा ये एंगल थीटा 2 हो जाएगा, सामने है ये थीटा 2, साइड ये वाली कितनी है A/2, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर E4। E4 किसके इक्वल हो जाएगा E2 के, तो E4 इक्वल टू 4 लैम्डा साइन थीटा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा ये आ गया, अब ध्यान से देखो E2 और E4 आमने सामने है, E2 और E4 आमने सामने है, तो ये क्या हो जाएंगे, और दोनों सेम है तो कैंसिल, E3 E1 आमने सामने है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो E नेट कितना आ जाएगा, E नेट 0। अगर यहाँ पे ऐसा होता ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या करते आप, पहले ये निकालते E1 E2 E3 E4, फिर अब दो की डायरेक्शन इधर आती, दो की डायरेक्शन इधर आती, तो ये दोनों आपस में E1 E3 आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और E2 E4 आपस में ऐड हो जाते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, दोनों के बिटवीन एंगल 90 आता, 90 के लिए हम क्या करते हैं 90 एंगल पर सॉल्व करते हैं, जो कि कितना आया था हमारा E इक्वल टू E13 रूट E13 का स्क्वायर प्लस E24 का स्क्वायर, और आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कीजिए, आपका ये पॉइंट आज आपका क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर, उससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम भी हो गई। अब कोई सी प्रॉब्लम आ जाए आपसे आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब बाकी की जो हम बात करते हैं वो कल करते हैं।